Hello dear students, good morning. Today I am going to teach for class 9 English grammar, voice, active voice and passive voice. So dear, in the first video I have sent for you active voice and passive voice definition, in which today my topic is फ्यूचर डिफिनिट टू फ्यूचर कंटिन्यूटी। डियर, हम आज पढ़ाएंगे आपको फ्यूचर इनडिफिनिट फ्यूचर डिफिनिट टेंस टू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, आज हम आपको फ्यूचर डिफिनिट को फ्यूचर कंटिन्यूअस में कैसे चेंज किया जाए इसकी पैसिव वॉइस हम आपको पढ़ाएंगे। तो डियर हमारा है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है बी और सैड, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। जैसे हम पैसिव में इसको चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग रेडी होगी विल बी और शैल बी, ठीक है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। ओके डियर, ये इसका प्रोसीजर है, तो आप ध्यान समझिएगा, बहुत आसान है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कह देगा कि ही विल नॉट कॉल हिज फ्रेंड। ओके, ही विल नॉट कॉल हिज फ्रेंड। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए हिज फ्रेंड है। तो जब ये एक्टिव वॉइस है, हमको इसे पैसिव में चेंज करना है, तो हम लाएंगे हिज फ्रेंड विल निगेटिव है तो नॉट, इसके बाद ही, ठीक है। हिज फ्रेंड विल नॉट बी, वर्ब कितना कम काल का काल होता है, इसके बाद हम बाई लिखेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको देखने लगेगा कि तो फ्यूचर डिफिनिट लिखे हैं तो ठीक, तो पॉजिटिव में नेगेटिव क्यों बता रहे हैं, तो डियर कोई दिक्कत नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। अगर हमें पॉजिटिव चेंज करना होता, यहाँ से नॉट हटा देंगे, यहाँ भी नॉट यूज नहीं करेंगे। जैसे कह दिया गया आई सैड, ठीक है, ध्यान दीजिए, आई सैड हेल्प यू, हम आपकी मदद करेंगे। तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक, पैसिव वॉइस बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए। सेंटेंस है आई शैल हेल्प यू। ओके, आई शैल हेल्प यू। देखिए हमें इसका पैसिव बनाना है, तो यू दिया है, यू लाएंगे, यू के साथ विल का प्रयोग, यू विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प, इसके बाद हम लगाएंगे बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई दिया है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। ओके, और भी एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे हम कह दें कि दे विल नॉट सपोर्ट मी, वे लोग मेरी मदद नहीं करेंगे। तो जब हम पैसिव चेंज करेंगे तो मी को लाएंगे आई शैल नॉट बी, वर्ब सपोर्ट है, सपोर्टेड, ठीक है, सपोर्टेड, फिर बाई, सब्जेक्ट दे है, दे तो होता है दे। ओके, तो ऐसे जो है आप जो है आईटी को पैसिव जो है चेंज कर सकते हैं। डियर, ये हमारा पॉजिटिव से निगेटिव का पॉजिटिव, अब जाहिर है मैंने चेंज करना है आईटी को पैसिव में, तो पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव है, पॉजिटिव की बात है, निगेटिव की है, तो ये दोनों जो है केवल हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन करना है। नॉट है तो नॉट नेगेटिव में, नॉट नहीं तो पॉजिटिव में हम चेंज कर लेते हैं। और भी दो एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे करिएगा कि आई शैल नॉट, ओके,
आई शैल नॉट कंप्लीट माई होमवर्क, कंप्लीट माई होमवर्क। देखिए मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं करूँगा, तो इसको हमें पैसिव में चेक करना है। एक वर्ड था पैसिव चेक करेंगे, पहला है माई होमवर्क, माई होमवर्क, ठीक। विल नेगेटिव है तो नॉट बी, ओके। कंप्लीट का फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। इसके बाद हम लगाएंगे बाई, सब्जेक्ट दिया आई, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, ठीक। ये हमारा पॉजिटिव और निगेटिव हो गया। अब हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, देखिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव दो तरह का, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। ये हम बताएंगे फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइम क्या होता है? एक्टिव आर्टिकल में सबसे पहले हेल्पिंग लगाएंगे, बिल और सेल, ठीक। बिल सेल हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, नाट लिखेंगे, ओके, नाट तो नाट। इसके बाद वर्किंग का फॉर्म ऑब्जेक्ट, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हो गया। जब हम पैसिव में चेक करेंगे, देखिए पैसिव में, तो पैसिव क्या करेंगे हम? सबसे पहले आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, बिल और सेल। इसके बाद वो ऑब्जेक्ट लाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट कर देंगे, ठीक। नेगेटिव है तो नॉट, बी लगाएंगे, वर्क का फॉर्म, बी के बाद वर्क का फॉर्म बाई, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। डियर एग्जाम्पल जैसे करेगा विल ही नॉट, ठीक है, लर्न हिज लेसन, विल ही नॉट लर्न हिज लेसन, क्या वो अपना अध्ययन नहीं करेगा? हमें ये देखिए हमारा एक्टिव है, पैसे में चेंज करना है, ठीक, पैसे में चेंज करना है। देखो पहले क्या दे रहा है? ऑब्जेक्टिव लेसन दे रहा है, हमें इसी पैसे बनाना है। तो हम जानते हैं लेसन सिंगल सब्जेक्ट, तो सिंगल सब्जेक्ट पहले विल लगाइए, इसके बाद रिलेशन लाइए, विल रिलेशन, ओके। नेगेटिव है तो नॉट करके तब बी कर देंगे, विल रिलेशन नॉट बी। वर्क दिया लर्न, लर्न के थर्ड फॉर्म होता है लर्न। इसके बाद लगाएंगे हम बाई, सब्जेक्ट ही दिया है, सही का ऑब्जेक्ट होता है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। जैसे कहें विल यू नॉट प्ले क्रिकेट, विल नॉट प्ले क्रिकेट, ओके। हमें इसकी पैसे बार बनाना है, तो क्या लिखेंगे? विल, ये देखो एक्टिव है, इसके बाद पैसे, विल, फिर लिखेंगे क्रिकेट, क्रिकेट नेगेटिव है, नॉट बी, वर्क फॉर्म प्ले, प्लेड, बाई, सब्जेक्ट यू ऑब्जेक्ट यू, ओके। तो ये आसान तरीका है, आपको बस केवल आप लोग देखते रहिए, इसके बाद आपको बनाने में कहीं भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती है। अब ये हम बताएंगे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। अब सेकेंड टाइप कैसे बनाते हैं इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। एक इंट्रोगेटिव हम सेकेंड टाइप बताया जा रहे हैं आपको, देखिए इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप क्या होता है? ध्यान दीजिए, ये एक्टिव है, कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ठीक, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाई, ठीक। तो एक दो क्वेश्चन वर्ड होते हैं तो पहले आते हैं, इसके बाद पूरा फर्स्ट टाइम, फुल फर्स्ट टाइम क्या? एक्टिव जो भी है सेल है वो लगा देंगे, हम सब्जेक्ट लगा देंगे, नेगेटिव है तो ना, आफ्टर है वर्ड बिफोर फॉर्म, ऑब्जेक्ट, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे इनका हम पैसे सेट करते हैं तो
तो हम ये क्वेश्चन वर्ड को जो करके उतार देते हैं। इसके बाद जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, ठीक, विल और शैल ये लिख लेंगे। फिर हम ऑब्जेक्ट लाते हैं, उसको सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, नेगेटिव है तो नॉट, फिर बी लगाते हैं। बी के बाद वर्ब की देखिए थर्ड फॉर्म, फिर हम बाय लगाएंगे, बाय के बाद सब्जेक्ट को आगे लिखे करेंगे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। एग्जाम्पल है उनका ये, वाई विल यू नॉट लिसन टू मी, लिसन टू मी, क्वेश्चन मार्क। हमें देखिए इसका कैसे बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे वाई, इसके बाद विल, ऑब्जेक्ट मिल गया है, मिल का सब्जेक्ट है। अभी मत सोचेगा कि आई के साथ भी नहीं लगता है, आई के साथ भी विल का प्रयोग किया जाता है, तो वाई विल आई शायद भी लगा सकते हैं, वाई विल आई, नेगेटिव है तो नॉट, इसके बाद कोई डी लगा देंगे। वर्ब दिया है लिसन, लिसन का होता है लिसन, लिसन, इसके बाद टू दिया है, इसके बाद हम बाई लाएंगे, बाई बार सब्जेक्ट यू दिया है, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ये इसका नियम, ओके डियर। और भी एग्जाम्पल हम समझा दे रहे हैं, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कहेगा हाउ, वेयर, हाउ विल यू सॉल्व this question, okay, how will you solve this question, आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो डियर हम जब पैसिव में चेंज करेंगे, ओके, तो पैसिव वॉइस, तो हाउ हम जो करके उतारेंगे, ओके। देखिए हमारा अभी क्या हो रहा है, दिस क्वेश्चन, तो वी लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे दिस क्वेश्चन, हाउ विल दिस क्वेश्चन बी, वर्ब थर्ड फॉर्म, सॉल्व दिया है, सॉल्व जाएगा। इसके बाद बाई, सब्जेक्ट यू है, यू को आगे हम यू कर देंगे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। जैसे और भी देखिए, वाई विल ही नॉट ट्राई टू टीच मी, ओके डियर। ऐसे बनाना है तो हम वाई उतार लेंगे पहले, इसके बाद देखेंगे मी दिया है, तो मी का आई होता है, उसके साथ सैल लगता है, वाई सैल आई, नेगेटिव है तो नॉट है, बी कर देंगे। देखिए वर्ब क्या ट्राई दिया, ट्राई का टर्म होता है ट्राई, अदरवाइज क्या होता है टू टीच, बाई सब्जेक्ट है, ही दिया है, ही का ऑब्जेक्ट होता है इन मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक। तो ये बहुत आसान तरीका है, केवल आप इसे पहचानने का प्रयास करिएगा कि हमको एक्टिव से पैसिव को कैसे चेंज किया जाता है, किस सेंटेंस को किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट कैसे ऑब्जेक्ट में जाता है, ऑब्जेक्ट कैसे सब्जेक्ट में लाते हैं। तो डियर इस सेंटेंसों को आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, तो आई थिंक दैट देयर वुड बी नो एनी प्रॉब्लम दैट क्रिएटेड बिफोर यू, तो आई बिलीव यू विल ट्राई टू लिसन विथ केयरफुली, ओके डियर। अगला जो हमारा है, ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव में कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि इंट्रोगेटिव में जो हमारा एक्टिव वॉइस में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये दो काम करते हैं, सब्जेक्ट का भी काम करते हैं और क्वेश्चन वर्ड का भी काम करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है सब्जेक्ट का भी काम करते हैं और क्वेश्चन वर्ड का भी काम करते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो इन्हें हम पैसिव बनाते समय वाक का सिंगुलर सब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो क्यू डब्ल्यू लिखे हो गया प्लस हेल्पिंग वर्ब मान लीजिए, विल साइन डब्ल्यू, सब्जेक्ट है, नेगेटिव है नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, जब ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो फ्रेज आएगा, ठीक, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन फ्रेज आएगा। तो ये जब इसका हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, इस क्वेश्चन वर्ड को हम जो उतार देंगे, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिखेंगे, बी लगाएंगे, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म
फ्रेज आफ्टर दैट बाई, ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट जा करके हम ऑब्जेक्ट को बनाएगा। ओके, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। अगर कहें व्हाट विल यू प्ले, व्हाट विल यू प्ले, आप क्या करेंगे? ठीक है, व्हाट विल यू प्ले, तो ये एक्टिव है, हमको पैसिव है करना है। तो सबसे पहले देंगे व्हाट, व्हाट के बाद देखिए विल है ही है, यहाँ बी लगाएंगे, व्हाट विल बी, वर्क थर्ड फॉर्म प्ले दिया है तो प्ले जाएगा, बाई सब्जेक्ट यू दिया है, यू का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक, जैसे वाई विल यू स्लीप, ओके, व्हेन विल यू गो। हमने दो सेंटेंस लिखा, तो इनका भी देखिए एक्टिव वॉइस है, पैसिव चेंज करना है। तो सबसे वाई दिया है, वाई लिख लेंगे, इसके बाद देखिए विल है, विल लिखेंगे, इसके बाद बी लगाएंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म सिलेक्ट है, इसके बाद बाई लगाएंगे, सब्जेक्ट यू है, ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ व्हेन विल यू गो, तो आप लिखेंगे व्हेन विल बी गॉन बाय यू। ओके डियर, तो देखिए आसान है, बस समझने का प्रयास करिए। तो आई थिंक दैट देयर वुड बी वेरी प्रॉब्लम दैट वी क्रिएटेड बिफोर यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेट ऑफ योर माइंड, ट्राई टू लिसन दिस केयरफुली, देयर वुड बी वेरी प्रॉब्लम दैट मे बी कंसिडर्ड बिफोर यू, है ना। तो डियर आप समझने का प्रयास करिए सेंटेंस को कैसे हम आईटी से पैसिव में चेंज करते हैं। सेकेंड नियम हमारा है कि आईटी जब सेंटेंस हु से काम तो हु देखिए सब्जेक्ट का वह काम करता है, क्वेश्चन वर्ड का भी, ठीक है। तो हु के बाद वही वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आगे मान का जैसे पैसिव चेंज करेंगे, ठीक, तो हु को लिए हम बदल देते हैं बाय हो, बाय हो गया। इसके बाद हेल्प को लगाएंगे, विल की ऑब्जेक्ट लाएंगे, या तो कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा। आफ्टर दैट बी लगाएंगे, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अगर फ्रेज है तो फ्रेज हम लिख लेते हैं मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल, जैसे हु विल हेल्प यू, आपकी मदद कौन करेगा, है ना। हमने कह दिया हु विल टीच यू, आपको कौन टीच करेगा, ठीक है। तो देखिए दो सेंटेंस हुए, फर्स्ट सेंटेंस है एआईटी वर्ड है, पैसिव चेंज करना है, तो हु को बदल देंगे बाय हो, इसके बाद लिखेंगे विल यू दिया है, बी हेल्प है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। हु विल टीच यू, तो इसको जब पैसिव चेंज करेंगे तो लिखेंगे बाय होम, इसके बाद लिखेंगे विल यू, डी टीच का होता है सा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ओके डियर, देखिए दो सेंटेंस हमने समझाया, आप दो सेंटेंस को आसानी समझ गए होंगे कि कैसे हम हु को बाय होम में चेंज करते हैं, ठीक है। देखिए हु दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, तो इसकी पैसिव बनाना है। इसके बाद हम कभी कभी देखिए इसमें हमने छोड़ दिया था इंट्रोगेटिव में, डियर मिसलीड हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो हु दिया है, हु के बाद विल और शैल देंगे, अगर नहीं विल शैल देते हैं तो वर्ब की हेल्पिंग वर्ब करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट जाएगा, ये ठीक है। तो ऐसे हम चेंज करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए और एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे करेगा हु विल ट्राई टू टीच यू, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ओके,
ये है हमारा एक्टिव वॉइस, इसको बदलना है पैसिव वॉइस। तो पहले लिखेंगे बाय होम विल, आगे देखिए यू आ गया, बी याद तो कर लीजिए, बाय होम विल यू बी। ट्राई दिया, ट्राई करना होता है ट्राई, अदर वर्ड है थ्रू टीच, इसके बाद ओके मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन। ओके डियर, so that is very easy for you. So dear, आज हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज करना सिखाया। अब हमें लगता है कि आप वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यदि कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो आप पूछने का अवश्य प्रयास करिएगा डियर। तो माय टॉपिक दैट हैज बीन इंड फ्रॉम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस टू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू, God bless you.